मिनट आप पीछे हटिएगा। निकलो निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, कैमरा आगे लेकर आओ, चलो निकलो यहाँ से, तुम्हें ऑन द कैमरा थप्पड़ पड़ जाएगा, निकलो, चलो 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 निकलो निकलो निकलो। लोग ये सीन-ताश मुआहदे में जब ये जाते हैं ना, सीन-ताश मुआहदे में जब ये जाते हैं जलील होते हैं। बताऊँ क्यों होते हैं? मैं भी कोई वर्कर हूँ, मैं सीन-ताश मुआहदे में जब भी पाकिस्तान जाता है वो जलील होता है। वो कहते हैं तुम्हें पानी की ज़रूरत ही नहीं है, तुम आते क्यों हो यहाँ? भारत बड़ा अच्छा मौक़िफ़ देता है और राइट करता है। वो कहता है कि भाई इनको अगर इन्हें पानी की ज़रूरत हो ये डैम बनाए, इन्हें ज़रूरत नहीं है। ये हमें झूठा ड्रामा करने आ जाते हैं, कभी गोवा बढ़ जाते हैं, कभी कहीं बढ़ जाते हैं। इन्होंने अगर इन्हें पानी की ज़रूरत है ना, अपना डैम बनाए। इनका पानी तो सारा समंदर में जाता है और फिर सीन-ताश में जाके बैठ जाते हैं, ये हमारा इंडिया ने डैम क्यों? भाई इंडिया को गोली मारो, तुम डैम बनाओ, तुम भी पानी रोक लो। मुद्दा इंडिया पे डालना होता है, अपना नहीं कुछ करना। भाई इंडिया को लेकर तुम कौन होते हो? निकलिए फिर, निकलिए 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 निकलिए, चलिए। ये ऐसी अवाम के साथ कभी तरक्की नहीं हो सकती, मैं आपको कह रही हूँ, जाहिल अवाम है। जिस मुआशरे में औरत का एहतराम नहीं है वो मुआशरा जलील होता है और हो रहे हैं। कैसा तरक्की करेगा? नहीं कर सकते। मेरे रब ने औरत को इज्जत का मुकाम दिया है। इस मुल्क का खाते हैं हम, इस मुल्क में रहते हैं, ठीक है ना? हमारी पहचान, हमारी इज्जत इस मुल्क से है, ठीक है? बिल्कुल है और होनी चाहिए। तो लेकिन हमारी तरक्की कहाँ है? तरक्की से ही इज्जत होती है ना भाई, तरक्की से इज्जत होती है। तरक्की हो गई, कैसे हो गई? 76 साल हो गए हमारे मुल्क को आज़ाद हुए हुए, ऐसे ही है। आज तक हम अपना गिलास तो आज़ाद नहीं करा सके, गिलास आज़ाद नहीं करा सके, 76 नहीं सके आज़ाद। अच्छा, आज भी गिलास को संगली लगी हुई है 6 गिलास? सालों में। जिस जहाँ पे भी कूलर पड़े होते हैं पानी में गिलास, ये बिल्कुल अवाम में आज भी बड़ा जज्बा है। अभी कौन सा जज्बा? इकोनॉमी में दिखाए जज्बा, मईशत में दिखाए जज्बा, फिर मैं मानूं। से पूछे ना, सियासतदानों से भी पूछे ना कि इन्होंने अवाम का जज्बा ठंडा कर दिया है, करप्शन करके, महंगाई करके, महंगाई के बोझ तले। कि इस मुल्क को खत्म करो, हम फिर गुलामी में जाना चाहते हैं खुद, अंग्रेजों की। किसी कोई भी आ जाए। अब चाइना और रशिया के गुलाम नहीं बने हुए हम, अमेरिका के वो तो शुरू से है ना अमेरिका से। तो भारत गुलाम नहीं है? हैं जी? भारत गुलाम नहीं है? मैं नहीं समझता। उनकी आज़ादी है उनकी। कैसे? कैसे? उनके देखे, मीडिया देखे, उनका आज़ाद है, ठीक है? और उनकी फिल्में देखे, वो अपने हर सियासतदान को जो करप्ट है उसको यानी कि फेस आउट करते हैं। यहाँ पे तो कोई करता ही नहीं है। उनकी रेलवे देखे तो सही, उनकी रेलवे ने कितनी तरक्की करी है। वो जो लालू प्रसाद था उसने रेलवे को कहाँ से कहाँ ले गया है। कहाँ से कहाँ? मतलब उनकी रेलवे बिल्कुल फारग थी, आज उनकी रेलवे उनको रेवेन्यू इकट्ठा करके दे रही है काफ़ी ज़्यादा। हमारे 1.5 घंटे की 1 घंटे की बैच इसमें बनती ही नहीं। वो मोहलक है, डॉलर आज भी देखो इंडिया में 60 रुपए है, इधर क्या रेट चल रहा है? 280 रुपये रेट चल रहा है। इंडिया से ट्रेड हो, हमारा बहुत ज़्यादा खर्चा कम होगा। जो हम इतनी दूर जाते हैं उनका सबसे पहले बॉर्डर लगता है। हम जितना पीएनजी का स्टॉक बाहर से इंपोर्ट करते हैं, इंडिया में प्लांट लगा हुआ है, ऐसा ही है। तो हमें कितना हमारे पैसे अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात कर लें, अगर हम खाली सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को छोड़ें, टेक्नोलॉजी आईटी को छोड़ें, सिर्फ सब्जियों की बात कर लें तो बहुत सा फायदा। मेडिकल फील्ड की बात कर ये लें, इंडिया आईटी में हमसे बहुत आगे है। कितने आईटी इंजीनियर्स उनसे हमसे बहुत आगे हैं। मतलब हम भी, पाकिस्तान ने भी बहुत मेहनत की, बहरहाल डेफिनेटली हम उस स्टेज तक पहुंच नहीं सके जहाँ पे आज इंडिया खड़ा हुआ है। नहीं बाकी आपने हमें देख ही लिया है कि हमने 75 ईयर्स हो गए, तो कितना एक हमने जंगें जीती हैं। या बाकी जो आप कह लें कि हमारा अपना मुल्क स्टेबल नहीं है, यहाँ आपको पता है फ़िरका वारियत कितनी चल रही है, तो हम किधर ईरान और ये जो दूसरे मसाइल हैं इंडिया के, तो उसमें जाके तो हम जितना भी कह लें तो ज़ाहिर है वो उस तरह से हमें फ़ायदा तो नहीं हो रहा। और अभी ओआईसी की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि भाई इंडिया में कोई मंदिर बना है तो वो मंदिर नहीं बनना चाहिए था, वहाँ पे मस्जिद होनी चाहिए थी। ऐसी स्टेटमेंट देने की वजह प्रैक्टिकली आप क्या कहते हैं? मंदिर बनना चाहिए था, मस्जिद बननी चाहिए? भाईजान, ये मुस्लिम ममालिक के जितने भी मुसलमान लोग हैं ना, उनके लिए ये चीज़ होनी चाहिए कि उनका काम बनना चाहिए कि जहाँ पे मस्जिद बने तो सारे एक्शन लें कि मंदिर नहीं मस्जिद होना चाहिए, मस्जिद बननी चाहिए। इंडिया ने अपने कंट्री में हमारे मुल्क में तो मंदिर नहीं होना चाहिए, वैसे इंडिया में तो देखें हम ये मतलब मुस्लिम का ये कंसेप्ट है कि भाई वहाँ पे 500 साल से ये मस्जिद बाबरी मस्जिद थी, लेकिन हिंदुस्तान के जो लोग हैं, ये जो हिंदू लोग हैं, वो ये कहते हैं कई हजार साल से वहाँ पे राम मंदिर था, यानी कि जो उनके भगवान राम हैं उनकी वहाँ पे वो मौजूद थे। हमें भी हिस्ट्री के ऊपर से देखना चाहिए। लेट्स सपोज अगर हिस्ट्री में वाकई में वहाँ पे पहले मंदिर हो और बाबर जब आया उसके बाद मस्जिद बनाई गई हो, तो फिर
सारे मुमालिक क्या ये भी मुखालिफ साजिश? हैं। नहीं ऐसा साजिश है, लेकिन सारे मुखालिफ है ना पाकिस्तान के, ठीक मुसलमान के। है, ऐसी क्या वजह के सारे कंट्रीज हमारे खिलाफ हो नहीं, गए? हमारे पास हमारी एटम है ना अपनी जी भाई। कमजोरी है। अच्छा, एटम है ना, एटम के लिए तो वो सारा कर रहे हैं। ठीक है, नहीं, नहीं ठीक तो है, और ये भी दुनिया पावर तो में और मुस्लिम भी की वही है ना। और भी कंट्रीज के नहीं, पास जो एटम है। पाकिस्तान के पास पावर है ना, वो किसी के पास नहीं है, हकीकत बात। अच्छा, हमारे इस्लामिक भाई हैं फ़लस्तीन वाले, हाँ। उन पे एक इतना बुरा टाइम आया, हमारी कोई भी मतलब कोई किसी भी किस्म की हेल्प नहीं मिली हमें किसी भी इस्लामिक मुल्क से। हमारे पास हम हमेशा दावा करते हैं, स्टेटमेंट देते रहे हैं। एग्जैक्टली हम हमेशा दावा करते हैं हमारे पास सबसे अच्छी फौज है, सबसे अच्छी एजेंसी है, ठीक है, किसी काम की नहीं है। ठीक है। और ज़ाहिर है उनका एक तो आईटी सेक्टर काफ़ी स्ट्रांग है, फिर एजुकेशन पे उन्होंने काफ़ी काम किया, ओवरऑल वहाँ पे जमहूरियत भी रही और डेमोक्रेसी। हमारे से तो सारी चीज़ें ही तकरीबन आप देख लें कि वो अभी वो साइंस में बेहतर हैं, चांद पे पहुँच गए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें